नोबेल प्राइज़ का जो मामला है ना पाकिस्तान के अंदर, ये कुछ थोड़ा सा जज्बाती भी है। हम लोग बड़ी जज्बाती अंदाज में अपने अपने लोगों को नोबेल प्राइज़ देना चाहते हैं, लेकिन नोबेल प्राइज़ का अपना क्राइटेरिया है। हाँ, नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेशन कई लोग कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में भी जो अब तक की इतलात हैं वो नॉर्वेजियन एक पाकिस्तान का जो ग्रुप है वहाँ पे, यानी नॉर्वेजियन की जो रूलिंग पार्टी है उससे एसोसिएटेड ग्रुप है, उन्होंने कहा है कि जनाब हमने एक ऐसे साहब से बात की है जो नॉमिनेट कर सकते हैं। तो उनसे बात करने के बाद उन्होंने इनको कहा है कि उन्हें यकीन है कि उन्होंने नॉमिनेट भी कर दिया। लेकिन नोबेल इनाम के लिए जो नॉमिनेशंस हैं वो कितनी आती हैं ये कभी नहीं बताया जाता। सिर्फ ये बताया जाता है कि नोबेल इनाम इस दफ़ा किस किस को मिलेगा। और आम तौर पर जो पहले से जो रस्म चली आ रही है वो ये है कि 50 साल जब गुजर जाते हैं तो फिर उनका डेटा आता है, डिक्लासिफाई कर देते हैं कि फलां साल में नॉमिनेशन किस किस की हुई थी। तो इस वजह से ये जो नोबेल इनाम के लिए नॉमिनेशन है, इसका ये कहना कि नॉमिनेशन हो गई है तो प्रोबेबली किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये यकीनी नहीं है कि नोबेल इनाम किसको मिलना है। और कभी भी जो नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी है वो इस बात को एडमिट नहीं करेगी कि उनके पास इमरान खान साहब का नाम आया था। तो 10 अक्टूबर को इसी साल वो लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद पता चल जाएगा कि इनाम किस किस को, और दिसंबर में इनाम दे दिया जाएगा। इसमें एक चीज ये है कि देखिए अब तक हम कैटेगरी में नॉमिनेट किया ये पीस प्राइज, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए जितनी भी कोशिशें की जाती हैं वो पीस में ही गिनी जाती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज हमें जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अंदाज़े सियासत है वो उसको जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिस तरीके से सियासत करती है वो उसमें ये ज़रूरी है कि जिसे कहते हैं ना कि कोई पत्थर भी ऊंधा पड़ा ना रहे, नो स्टोन अनटच्ड। जी, तो उसके बाद आप करते ये, मिसाल के तौर पे आप इससे पहले देखिए ख़त लिखना इंटरनेशनल इदारों को, उसके बाद फिर आप देखिए कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर का इलेक्शन, उसमें भी जनाब हम लड़ेंगे इलेक्शन। अच्छा, उसमें नहीं इजाज़त मिली लेकिन हम लड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप आगे आ जाएं तो अमेरिका के अंदर जो तमव्वुज पैदा किया वहाँ पर भी, इंग्लैंड के अंदर जिस तरीके से एक वहाँ पे जवार भाटा बन गया और पाकिस्तान को उसके लिए उसको उससे पैदा शुदा मसाइल को से निपटना पड़ा। पैदा किए। अच्छा जी, इसी तरह का तलातुम यूरोपियन यूनियन में पैदा कर दिया कि वहाँ पर भी सवालात उठना शुरू हो गए। पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से तो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई कि अमेरिका जैसे मुल्क की जो कांग्रेस है वहाँ पे एक करारदाद तकरीबन मुतफ़िक़ा तौर पर थ्रू करवा ली गई। तो ये सारी चीज़ें कि अपने सियासी मुखालिफिन को एक मुसलसल एज पे रखना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदाज़ सियासत है और इतनी बड़ी कामयाबी है कि आप इससे सरफे नज़र कर ही नहीं सकते। और ये जो तरीका था ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इख्तियार किया करती थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इंटरनेशनल अपनी जो सेटिंग थी या इंटरनेशनल जो उनके ताल्लुकात थे उनको बड़ा इस्तेमाल किया करती थी, खा वो प्रेस के थे, खा वो कुछ और थे। ये अमेरिकी कांग्रेसमैन के साथ उनके खत खिताबत पब्लिक है। और आपको मज़े की बात बताऊं कि कायदे आज़म का जो तरीक़ाकार था वो भी इससे मिलता जुलता था। उस वक्त ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा नहीं थे, इतने मल्टीलैटरल जो इदारे हैं वो मौजूद नहीं थे, लेकिन उस वक्त भी वो उन्हें जो लोग भी मिलते थे वो उनके सामने पाकिस्तान का मुकदमा रखा करते थे और उन्होंने दुनिया को बताया कि ये जो सब कॉन्टिनेंट है ये एक नेशनल इशू नहीं है, एक इंटरनेशनल इशू है। तो ये उन्होंने भी जो इसके बारे से जो कांग्रेस थी वो क्या काम कर रही थी कि नहीं ये एक नेशनल इशू है। तो ये जो सियासतदान है वो तो फिर अपनी सी भरपूर कोशिश करते हैं कि इस तरीके से आगे बढ़े। हाँ, जस्ट न्यूज़ के इमरान खान साहब को नॉमिनेट किया गया है प्रोबेबली और अपैरेंटली जी, उसके बाद इमरान खान साहब एक दफा फिर खबरों में, उनके साथ क्या हो रहा है वो चारों नाचार तमाम दुनिया के अखबारों में छप जाएगा। इसी तरह देखिए ना अब ये जो तरीका है ये दुनिया में ये काफी राइज है। देखिए अहम बात ये है कि जब हम ये इस तरह की बातें ये जो करते हैं ना कि जी नोबेल इनाम के लिए कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया,
یہ بعض اوقات تو کچھ دلوں کو ٹھنڈ اور کچھ دلوں کو پریشان کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اہم بات ہے کہ حقیقت جو ہے وہ سامنے رکھ کے ہی فیصلے کرنے چاہیے، اور اسپیشلی جب وہ آؤٹ آف پاکستان